नमस्ते, मैं सुमित। इस यात्रा में आपका स्वागत है। एक और हमारे साथ गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे और इस यात्रा के बारे में जानेंगे कि कैसे वो गायत्री परिवार से जुड़ी और कैसे यहाँ पर आनंद ले रही हैं। क्या नाम है आपका? मयंका राठौर, डॉक्टर मयंका राठौर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? बेसिकली राजस्थान से, बट मुझे अभी ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो गए हैं दुबई में। अच्छा, शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, इसमें आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है मतलब लाइक वापस से एक तो परिवार से मिलना होता है जब भी यहाँ पर आते हैं, तो वैसे भी एनर्जी फील होती है, और ऊपर से लाइक जब जन शताब्दी का होता है तो इतने लोगों की एनर्जी एक जगह पे एकत्रित होती है कि ऑटोमेटिकली अपनी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप भारत के बाहर रहते हैं, फिर भी इस इवेंट का हिस्सा आप बन रही हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है कि आप वहाँ से यहाँ आ रहे हैं इवेंट के लिए? देखो, जब आप जुड़ जाते हो ना यहाँ पे, तो फिर आप कहीं भी रहो, आप जुड़े हुए रहते हो। वो फर्क नहीं पड़ता कि आप बाहर हो कि आप यहाँ हो, वो एनर्जी का फोर्स है जो हमें यहाँ बुला ही लेता है। तो बस वो एनर्जी का फोर्स है, हम जब बुलाएंगे हम तब यहाँ पर हैं। अच्छा, बिल्कुल। गुरुदेव से कैसे आपका जुड़ना हुआ? मेरा जुड़ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मैं बैचलर साइंस पढ़ी थी मैं, और मैं यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर के साथ छुट्टियां मनाने आई थी, बिकॉज वो यहाँ पर रहते थे। और उन्होंने बोला यहाँ पे शांति कुंज है, यहाँ पे ना नई यूनिवर्सिटी खुली है, वहाँ पे योग डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, एंड मैं साइंस स्टूडेंट थी। तो उन्होंने बोला योग थेरेपी, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज का बहुत अच्छा है, तो है ना, क्यों नहीं तुम यहाँ पे ट्राई करती हो। और यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है, मैंने एग्जाम दिया, मैं शांति कुंज में रही। मतलब वो फीलिंग तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। आई एम स्टिल गेटिंग गूज बम्स, बिकॉज यहाँ पे आने के बाद ऑटोमेटिकली फील हुआ दैट हम यहीं के पार्ट है, और हमें जैसे किसी फोर्स ने बुलाया है। और वो पढ़ाई करते करते ही हमने है ना मतलब मास्टर्स किया, और जब मास्टर्स किया तभी वो जुड़ाव ऐसा बना कि बस अब इन्हीं के काम में लगना है। ये जो हमें आए हैं यहाँ पे, वो इन्हीं के काम के लिए आए हैं, तो बस अच्छा, इस तरह से मेरा जुड़ाव हुआ 2007 में। अच्छा, 2005 टू 2007 मैंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से मास्टर्स किया था। अच्छा, उसके बाद से बस गुरुजी के काम में लगे हुए हैं। अच्छा। परिवार ने क्या कहा जब आप गुरुदेव से जुड़े, जब आप सेवा के लिए आते? मेरी माता जी ये रही आइए आ सकते हैं आप। मेरी माता जी यहाँ है, वो तो बहुत खुश हुए हैं। मेरे पिताजी बहुत खुश हुए, वो भी यहीं थे। और परिवार वाले बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, बल्कि वो भी, उनको भी मैंने अब जोड़ दिया है, तो वो भी अब जुड़ गए हैं। तो बिल्कुल। शादी के बाद आपने उनको जोड़ा? नहीं, मैंने शादी अभी नहीं की है। अच्छा। नहीं तो इनकी माताजी से भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज राठौड़ है, अच्छा। और ये मेरी डॉटर डॉक्टर मयंका राठौड़। कैसा अनुभव है इस शताब्दी वर्ष का? मतलब बता नहीं सकते हैं कि कैसा अनुभव है। इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ आके कि मैं 18 को आ गई थी यहाँ पर, और आने के बाद मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कोई स्वर्ग लोक में आ गए हम तो। हर जगह मतलब गुरुजी जय गुरुदेव का नाम, सुबह उठते हैं तो उनके सपने भी उनके आते हैं, और मतलब पूरा दिन हमें पता ही नहीं चलता सुबह से शाम कब हो जाती है, और बहुत अच्छा लग रहा है। आज भी इतना अच्छा लगा, और डेली हमें बहुत ही अच्छा लगता है। शांति कुंज में भी जैसा नाम है वैसा ही गुण है कि वहाँ शांति शांति, बस सब जगह बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। और डॉक्टर साहब डॉक्टर प्रणय पांडे जी और दीदी से मिले, और सचिन में भैया से मिले, और उनकी मिसेस दीदी है ना, शेफाली दीदी से मिले, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। और एक एनर्जी हमारे अंदर आ गई कि जैसे पहले मेरी कुछ तबीयत खराब होती थी, यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अच्छा, हाँ, हाँ। वही। आपने जब पढ़ाई करी तो बहुत सारे यंगस्टर ऐसे होते हैं कि वो पढ़ाई करने के बाद दूसरी तरफ चले जाते हैं, अध्यात्म की तरफ बहुत कम लौट के आते हैं, तो आपको देखो, आपने गुरुकुल का नाम सुना है ना। एक दो चीजें होती है, एक होती है जहाँ पे सिर्फ एजुकेशन होती है, एक होती है जहाँ पे ज्ञान मिलता है ना। दोनों में आजकल बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप एमबीए की डिग्री लेते हो और आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो। यहाँ पे जो आप डिग्री लेते हो वो एक्चुअली खाली एक डिग्री नहीं मिलती है, आपको एक स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज मिलता है। लाइक हम जब पढ़ते भी थे तो हमारे हाथ में, एक हाथ में बुक होती थी, एक हाथ में वेद उपनिषद गीता सब होती थी। तो जो रूट्स है ना वो बहुत स्ट्रांग होते हैं देव संस्कृति में जब आप पढ़ते हैं। यहाँ पे खाली यही पढ़ाई नहीं होती है, ये बताया जाता है कि ये जो आप पढ़ रहे हो, चाहे आप एमबीए करो, चाहे आप साइंस पढ़ो, चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ो, उसको आप स्पिरिचुअलिटी के ग्राउंड पे कैसे आगे इन फ्यूचर लेके जाओगे और किस तरह से आप काम कर सकते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड व्हेन वो आता है जब आपके उसमें, तो ऑटोमेटिकली आपका हर चीज बनता चला जाता है। एंड इट्स अ ब्लेसिंग, आई एम टेलिंग यू। इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद में आपकी जो लाइफ मॉडिफाई और चेंज होती है, आपको खुद को विश्वास नहीं होता कि आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है। सो दैट इज रियली रियली मिरेकल। सो इट्स समथिंग डिफरेंट।
अच्छा डॉक्टर मयंका के लिए जब सब जने कहते हैं कि ये तो अब बहुत मतलब ऊपर है, बहुत अच्छा इनकी तारीफ करते हैं, तो मुझे इतना प्राउड होता है कि चलो हमने मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि यहाँ जब पढ़ने भेजा था तो ऐसा लगा नहीं था कि है ना इसका इतना अच्छा होगा, लेकिन इसने अपने आप में इतना इंक्रीज किया और इतनी मेहनत की और बहुत मेहनती है, तो उसकी वजह से और गुरुजी का आशीर्वाद, तो ये सब मिलके एक बहुत अच्छा सा हमें लगा। पता नहीं कुछ अच्छा ऐसा काम किया जिसके कारण हमें इतना अच्छा यहाँ मिला आना। ऐसा बोलते हैं गुरुजी अपने स्टूडेंट्स को खुद चुनते, गुरुजी अपने शिष्यों को खुद चुनते, वो खुद बुलाते, एक एनर्जी फोर्स आपको अपने आप यहाँ पे लेके आती है, आपको मेरा करने के नहीं आती है ऐसे। मैं स्कूल में सीनियर टीचर हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में हूँ मैं सीनियर टीचर, तो मुझे मना कर दिया था कि नहीं आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन मेरा अंदर से मन था कि नहीं मुझे जाना है, चाहे विदाउट पे भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी का आशीर्वाद कि एकदम से मैडम हमारी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया ठीक है आप जाओ, मतलब उनको ये कहा नहीं कि वह तबीयत भी ठीक नहीं थी, पैर में दर्द था, तो मैंने कहा ठीक है हम जा रहे हैं। मैडम ने मना नहीं किया, वरना मैं कभी किसी को छुट्टी नहीं देते हैं वो, तो पता नहीं उन्हीं का ही आशीर्वाद था। आपके परिवार ने तब कितना सपोर्ट किया जब आप गायत्री जो परिवार के जो कार्यक्रम होते हैं? नहीं, तब मैंने जब बेटी को भेजा था तो पूरे मेरे जो ससुराल वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं इतनी दूर अकेली लड़की को नहीं भेजना, और सब जने अगेंस्ट थे। आज सब प्राउड करते हैं इस पे। अच्छा ये है, तो उस टाइम तो सबने मना किया था, लेकिन आज सब जने प्राउड करते हैं कि हाँ ये है। तो ये था गायत्री परिवार, और जिनसे हमने जाना कि वो भारत के बाहर जाने के बाद भी गायत्री परिवार से जुड़े हैं और आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं। जब यहाँ पर कार्यक्रम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं तो भारत आके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। गुरुदेव इनकी जो इच्छाएं हैं वो ऐसी रहे। तो ऐसी वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। धन्यवाद।